Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative, precious, and beneficial webinars. And thank you so much, all participants, for joining us, and my special thanks to all respected guest speakers. What a beautiful words of in the ordinary अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत करदार। कौले मोहम्मद बन जाएगा, बदलेगा ज़मान आँख मगर कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाई, सो नमाज पढ़ा करो अपने रब के आगे और कुर्बानी किया करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन वही बेनामो निशा रहेगा। जज़ाकल्लाह। Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। वो राऊ है, वो रहीम है, वो हबीबी रब्बी करीम है। उन्हें फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है। सबब तखलीक दुनिया भी कहीं लिखा, सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह। Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist to agriculture. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic, and please firstly introduce your topic for today's webinar. Please, Dr. Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Padma Shabir. I am nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. तो बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैं बताऊंगी न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन का मेन मतलब कि कौन से हम फूड अगर हम लेंगे, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको मेडिसिन के साथ जो है वो कौन सा ऐसा फूड लेना चाहिए, ठीक है। और मेडिसिन जो वो स्पेसिफिक डिजीज के ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने खाने के कितनी देर बाद जो है वो मेडिसिन लेनी है, या किस फूड के साथ जो है वो मेडिसिन लेगा तो उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो आज जो है यहाँ पे हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट जो है, या अगर हम कोई पर्सन जो है वो किसी स्पेसिफिक डिजीज की मेडिसिन अगर यूज कर रहा है, अगर साथ में कोई फूड ले रहा है, तो उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे ड्रग की अब्जॉर्प्शन पे, ड्रग के ट्रांसिशन जो भी टाइम है उसके अब्जॉर्प्शन वगैरह पे, उसकी एक्सक्रीशन पे कैसे इफेक्ट करता है।
और साथ साथ हम बात करेंगे कि जो ड्रग है वो कैसे जो है वो कोई भी मेडिसिन अगर स्पेसिफिक यूज कर रहा है, लाइक ब्लड प्रेशर की है, कोई भी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, कोई भी मेडिसिन अगर यूज कर रहा है, तो ड्रग जो है वो साथ न्यूट्रिएंट्स जो है फूड के न्यूट्रिएंट्स पे कैसे इफेक्ट कर रही है, फूड के कैसे मेटाबॉलिज्म को और न्यूट्रिशनल स्टेटस को ड्रग जो है वो चेंज करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो ड्रग न्यूट्रेंट या न्यूट्रेंट जो ड्रग इंटरेक्शन है, अगर इसको अगर प्रॉपरली जो है अगर हम मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, ठीक है, अगर हम जो है वो बहुत ज्यादा अगर इसका इंटेक वगैरह करते हैं, या हम अगर हमने किसी गर्ल्स फूड के साथ अगर हमने ले ली है, तो इसका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे क्या होगा कि ड्रग जो है वो प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी, जब एक्सक्रीट नहीं होगी तो उसका बॉडी के अंदर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी वगैरह भी इसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रग की वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑब्वियसली जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सिम्टम्स वगैरह जो है वो शो होंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ड्रग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ड्रग का क्या इफेक्ट होता है कि वो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बड़ा इफेक्ट करती है, मल्टीपल इफेक्ट करती है हमारी बॉडी के मैकेनिज्म के। अगर जो है वो रेगुलर रूटीन पे कुछ पर्सन जो है बहुत ज्यादा ड्रग के इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा ड्रग लेने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि एक तो कहते हैं कि ड्रग्स में जैसे कि जो फार्मूला वगैरह यूज किए जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेस्ट जो होता है वो अल्टर हो जाता है, मुंह का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है कि जो पर्सन होता है उसका जो खाना वगैरह खाने का दिल नहीं करता है। ड्रग की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की भूख जो होती है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से मतलब कि ड्रग के ज्यादा इनटेक की वजह से क्या होता है कि जो उनकी एपिटाइट होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी बड़ा इफेक्ट होता है। इसके अलावा समटाइम ड्रग की ज्यादा इनटेक की वजह से क्या होता है कि स्टमक इशू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, डायरिया वगैरह जो है वो हो जाता है। इवन का सम टाइम जो है वो ड्रग की वजह से नोजिया वगैरह भी हो जाता है, मतलब कि दिल वगैरह जैसे खराब होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के, उनके मेटाबॉलिज्म पे और उनके एक्सक्रीशन वगैरह पे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग की अब्जॉर्प्शन पे, उसके मेटाबॉलिज्म पे और उसकी एक्सक्रीशन वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर कोई पर्सन जो अगर किसी ड्रग के साथ कोई फूड, जैसे कि अगर हम आमतौर पे क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो खाने के फौरन बाद जो है वो मेडिसिन का ले लेते हैं। तो होता क्या है कि वो जो फूड फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक अगर हम बात करें लाइक सीरियल वगैरह अगर लिया है तो उसके बाद उसमें बी विटामिन जितने भी होते हैं, B1 B2 होते हैं, तो वो जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आपने खाने के फौरन साथ मेडिसिन ले ली है तो वो क्या करेगी, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन में बड़ा इफेक्ट करेगी। वो होगा न्यूट्रिएंट्स हो गए वो ड्रग के वो जो पैसेज होता है उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करेगी, उसके उसमें उसके जो है वो एज ए फिजिकल बैरियर के तौर पर भी इफेक्ट कर सकती है। इनके उसकी जो ट्रांसिशन टाइम होता है, जो उसका GI ट्रैक के अंदर जो मोटिलिटी वगैरह होती है, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करेंगे, उसकी सिक्रीशन में बड़ा इफेक्ट करेंगे। इवन के सम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि वो एज ए के तौर पे काम करते हैं, मीन्स के मिनरल्स वगैरह के साथ बाइंडिंग जो है वो कर देते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? इस हेलो? यस प्लीज। ओके, जी जी ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि जितनी काफी सारे ड्रग्स जो है वो हमें फूड के साथ या कुछ ऐसी बेवरेजेस के साथ नहीं लेनी चाहिए जो कि ड्रग की अब्जॉर्प्शन इफेक्ट करती हैं। हम बात करें मेडिसिन जो है वो दूध के साथ ले लेते हैं, कुछ जो है वो जूसेस वगैरह के साथ जो है वो ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिनको जो है वो मिल्क के साथ लेना चाहिए, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन है जिनको अगर हम जो है वो फैट के साथ ले सकते हैं। हर मेडिसिन को जो है वो फूड के साथ जो है वो लेना बेहतर नहीं होता। लाइक अगर हम बात करें तो जितनी भी ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन, जितनी भी ये एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती है लाइक कैपोटिन वगैरह है, इन ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं इनको जो है वो सिर्फ वाटर के साथ जो है वो लेना चाहिए, पानी के साथ लेना चाहिए। इनको फूड अगर आपने इनको लेना है तो खाने के 1 घंटे बाद जो है वो इनकी ये वाली ड्रग्स जो है इनकी कंजप्शन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि लाइक जो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो एंटी एसिड वगैरह जो है यूज करते हैं,
बेसिकली अगर फूड के साथ जो है वो अगर एंटासिड वगैरह का यूज किया जाए तो यहाँ पे कहता है कि एंटासिड के अंदर जो वो है वो डाइवेलेंट, जैसे कि फूड के अंदर जो है वो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो इनके साथ बाइंड कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि ये जो ड्रग होती है इसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह को कम कर देते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अगर हम बात करें कि अप्रोप्रिएट जो है वो हमारे जो है वो स्टमक के जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है वो पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हर स्पेसिफिक ड्रग के लिए जो है वो होती है कि कितनी पीएच वगैरह जो है वो होनी चाहिए, तब जो है वो ड्रग जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली होती है। अगर हम बात करें तो जितनी भी ये एंटी फंगल जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं लाइक कीटोकानाजोल वगैरह है, इनको जो है ये एसिडिक पीएच जो है वो चाहिए होती है डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम जो है वो अगर कोई ऐसा फूड ले लेते हैं अल्कलाइन फूड, अगर हम ड्रग के साथ ले लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसकी पीएच एसिडिक को कम करेगा, तो ये ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत यहाँ हम बात करें कि अगर हम जो है वो कोई भी जो ड्रग्स वगैरह है, अगर बेसिकली तो ये जो ड्रग है इसको जरूरत है कि इसको फूड के साथ ना लिया जाए या किसी बेवरेजेस के साथ ना लिया जाए, एक्सेप्ट वाटर के साथ जो है वो इसकी जो है वो कंजप्शन करनी की जाए। अगर हम बात करें काफी सारे अगर हम बात करें तो ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे जीआई ट्रैक के साथ। जैसे कि अगर हम बेसिकली बात किए जाए तो ड्रग्स जो होती हैं, एक ऐसा कॉमन फूड है ग्रेप फ्रूट जो है वो उसके साथ जो है उसको कभी भी कंजप्शन नहीं करना चाहिए। बेसिकली वैसे अगर हम बात करें तो जो ग्रेप फ्रूट होता है, जो चुकोतरा होता है, वो क्या होता है, वो एक बहुत ज्यादा जो है वो सुपर फूड है। उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उसका हमारी बॉडी के अंदर रोल है। अगर हम बात करें इसमें एक कंपाउंड होता है निरिंजनिन वगैरह जो है इसके अंदर कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर ड्रग के साथ जो है अगर ग्रेप फ्रूट वगैरह को लिया जाए तो ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है जो कि इसने क्या करना होता है, एक एंजाइम अगर हम बात करें तो उसकी रेगुलेटरी वगैरह को क्या करता है, वो स्लो कर देता है। तो अगर जो है वो ड्रग है वो इस फ्रूट के साथ लिया जाएगा तो इस एंजाइम की जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है उस एंजाइम की जो है वो मोटिलिटी वगैरह को स्लो करेगी, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब वगैरह जो है वो नहीं होगी। जब ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, मेटाबलाइज नहीं होगी, बॉडी से सिक्रेट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टे करेगी और इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो उसकी जो है वो टॉक्सिसिटी वगैरह जो है वो होगी। अगर हम बात करें तो जितनी भी ये ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वाली मेडिसिन होती हैं, अगर हम बात करें जितनी भी इसके अलावा जो है जितनी भी ये जो है वो जितनी भी ये डिप्रेशन वगैरह वाली मेडिसिन होती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वगैरह जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं ये ट्रीट की जाती हैं मोस्टली तौर पर डिप्रेशन वगैरह के लिए। तो इनको जो है वो ऐसे फूड के साथ जो है वो हम कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं। जो कोई भी फूड है जिसके साथ जिसके अंदर जो है वो डोपामीन वगैरह है तो उनके साथ जो है वो हम इसको ले सकते हैं। लेकिन जितनी भी ये ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वाली मेडिसिन होती हैं उनको जो है वो हम जो है वो इनके साथ जो है वो कंजप्शन नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम बात करें तो वो वाले फूड जो कि अगर हम बात जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा चीज वगैरह होती है या बहुत ज्यादा फैटी फूड वगैरह होते हैं उनके साथ जो है वो हम इनकी कंजप्शन वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती हैं जिनमें जो उन्होंने ब्लड जिन्होंने क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह के लिए जिनको दी जाती है, ठीक है, तो स्पेसिफिक जिनकी जो है वो जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उनको जो है एंटीकोगुलेंट वगैरह मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो ये मेडिसिन जो है इसके साथ कभी भी विटामिन के वाले फूड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन के जितनी भी फूड्स होते सॉरी वो वाली मेडिसिन जो कि ब्लड को थिन करती हैं, जैसे कि वारफिन वगैरह है, ठीक है, जो कि ब्लड को थिन करती है, इसके लिए साथ जो है वो हमें विटामिन के फूड जो है वो नहीं लेने चाहिए। विटामिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे कि उसमें जो आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, इसके अलावा जो है इसमें लेग्यूम्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें सोया बीन्स है, गार्बेंजो बीन्स है, लिंटो बीन्स है या लीवर वगैरह जो भी कलेजी वगैरह से, तो ये क्या कहते हैं, ये सारे जो है ये विटामिन के रिच फूड होते हैं। तो जो वो वाले लोग जो कि एंटी जो कि वारफिन मेडिसिन यूज करते हैं ब्लड को थिन करने के लिए, उनको जो है वो ऐसे फूड नहीं लेने चाहिए जो कि ब्लड की क्लॉट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑपोजिट जो है वो ड्रग पे एक्शन करेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैंक्विलाइजर वगैरह जो है मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जो है अपने नर्वस सिस्टम वगैरह के लिए, तो उनको चाहिए कि ये जितनी भी ये वो जो ब्रेन सिस्टम को जो है वो रिलैक्स करने के लिए जो है वो इसमें मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो उनको चाहिए कि वो वाली मेडिसिन जो है वो इसके साथ जो है वो कैफीन को जो है वो यूज़ ना करें, या कॉफ़ी वगैरह जो है वो उसको यूज़ ना करें, या बहुत टी वगैरह जो है वो यूज़ ना करें, या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह चॉकलेट्स वगैरह जो है वो उसको उससे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि अगर हम बहुत ज्यादा जो है अगर कैफीन जो है अगर बहुत ज्यादा पर्सन जो है वो यूज करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वो इसकी वजह से इंसोमिया हो जाता है, मतलब कि वो हमारे ब्रेन सिस्टम को एक्टिव कर देती है, तो जिसकी वजह से जो है वो जो है उसकी प्रॉपर जो है वो स्लीप वेक साइकिल जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जिसने क्या करना होता है, सोडियम को एक्सक्रीट करना होता है बॉडी के। तो ये ऑब्वियसली जो हाइपरटेंसिव वाली जितनी भी ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन है वो सोडियम को तो ऑब्वियसली बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो है वो बॉडी के दूसरे मिनरल्स को भी एक्सक्रीट करेंगे। लाइक अगर हम बात करें पोटेशियम है, मैग्नीशियम वगैरह है, तो इन पर्सन को चाहिए कि अपने बाद में जो है वो सोडियम तो एक्सक्रीट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर पोटेशियम वगैरह के जो है वो ये मैग्नीशियम वगैरह के स्टेटस को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करें। अगर हम इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन वगैरह पे भी इफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें तो मैंने कोई फूड है, अगर किसी ऐसे ड्रग के साथ ले लिया तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो ड्रग जो होती है वो क्या करेगी, वो जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी प्रॉपर्ली अब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। ड्रग की वजह से क्या हो जाएगा, मेरी जो स्टमक इंटेस्टाइन है उसकी पीएच वगैरह जो है एसिडिटी वगैरह चेंज हो जाएगी, जो फूड है उसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन भी होगी, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे, इवन के वो क्या कर देगी, इसकी अब्जॉर्प्शन पैसेज वगैरह को क्या करेगी, स्लो डाउन कर देगी। सम टाइम क्या होता है कि ड्रग्स की वजह से, ज्यादा ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज्यादा जो है वो क्विकली पास हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जिसकी वजह से जो है हमें जितने फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें नहीं मिलते। इस तरह अगर हम बात करें वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि ये जो गैस्ट्रिक मेडिसिन होती हैं, स्टमक की मेडिसिन के लिए, जैसे कि हम बहुत ज्यादा मेडिसिन स्पेशल तौर पर यूज की जाते हैं, जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, प्रोटॉन है, पंप इनहिबिटर वगैरह मेडिसिन जो होती हैं, इनका ये मेडिसिन का काम करता है कि इन्हें जो एसिडिटी होती है स्टमक की उसको जो है वो कम करना होता है। जो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि ट्रीट की जाती हैं अल्सर को क्योर करने के लिए, गर्ड वगैरह को, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, मतलब जो बैक फ्लो होता है एसिड का हमारे एसोफेगस में, फूड पाइप में, तो इसको क्योर करने के लिए जो है ये मेडिसिन जो है मोस्टली यूज की जाती हैं। अब होता क्या है कि ये मेडिसिन क्या करती हैं, HCl की प्रोडक्शन को स्टमक के अंदर कम कर देती हैं। इट्स मीन कि ये जो है वो पीएच को बढ़ा देती हैं स्टमक की। अब जब स्टमक की पीएच बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जिन्होंने जो नॉर्मल जो है वो एसिडिक कंडीशन में जो है वो ऑब्जॉर्ब होना था, अगर हम बात करें B12 और आयरन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा है इसकी, जब एसिडिटी स्टमक अंदर कम होगी तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। B12 है या आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी मेडिसिन लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या बाइल्स जैसे अगर हम बात जैसे बाय एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रोमाइन मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये कोलेस्ट्रोल को तो कम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि हमारे जितने भी ऑब्वियसली जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, कोलेस्ट्रोल कम हो ही रहा है, लेकिन वो वाले विटामिन जो कि हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए जरूरी होते हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं कि हमारे कोलेस्ट्रोल को तो निकाल रही हैं जितनी भी है, लेकिन साथ साथ इन से क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी। ओके सर, ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट कल एक्सप्लेन कर दूंगी। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agriculture University, Faisalabad, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job. Your overall lecture, in fact, each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners. And you have explained very well about this important topic. And thank you so much, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History,
Medicine and Surgery, Government College University, Faisalabad for organizing this informative webinar. Thank you so much.